इमरान खान जैसे फॉरेन फंडेड एजेंट को आज सियासत से निकाल बाहर कर दें तो पाकिस्तान दिन रात तेजी से तरक्की करेगा। इस मुल्क में कानून नाम की चीज़ हो तो उसके हाथ जल्द इमरान खान के गिरेबान तक पहुँचेंगे। इसको दुश्मन फितने की तरह ट्रीट करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह शख्स रात को ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करके NRO मांगता है और जब NRO नहीं मिलता तो धमकियां शुरू कर देता है। नैपी बदलने से इनकार हुआ तो न्यूट्रल को गाली बना दिया। अब सजाओं से बचने के लिए लॉन्ग मार्च की बातें कर रहा है। इसको पता है ड्रामे नाकाम हो गए तो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। हुकूमत में होते हुए भी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं है। जो कुछ नवाज शरीफ और उनकी जमात ने भुगता, इस फितने को भी भुगतना पड़ेगा और जेल की सलाखों के पीछे होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का मौक़िफ़, बोली कि बड़े अदब से अदलिया से कहती हूँ कि शैतानी जहन को माफ़ नहीं किया जाता। ऐसे शख्स को माफ़ी देकर किस चीज़ को फ़रोग दिया जा रहा है। बताया कि जल्द लंदन जा रही हूँ, मियां नवाज शरीफ को साथ लेकर आऊंगी। ये भी बताया कि उनकी लंदन में एक सर्जरी होगी जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। ये फितना खान अब खुद कहता है कि साफर गुम हो गया है। जब खिलंडरे और तिलंगे को वज़ीर आज़म बनाया जाए तो यही होता है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घन गरज, कहा इसहाक डार की वापसी और आजकल होने वाले फैसले फितने के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ हैं। इमरान खान के डील और NRO के बयान पर रद्द अमल देते हुए बोली कि NRO तो वो है जो अलीमा बाजी, फराकोगी और मुनिस इलाही को मिला। बनी गाला को रेगुलराइज कराना NRO होता है। 6 साल केसेस भुगतने, हब्से बेजा में रहने और जिला वतनी काटने को NRO नहीं कहते। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के मामले पर 12 रुकनी आला तहकीकाती कमेटी कायम। DG ISI और DG IB भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 रोज़ में तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। बयान में कहा कि ऑडियो लीक्स मुल्क को नुकसान पहुँचाने की नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। इमरान खान दुनिया का झूठा तरीन इंसान है जिसने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर मुआशरे में नफरतें फैलाई। वज़ीर आज़म का नवंबर में चीन का दौरा करने का भी ऐलान। वफाकी हुकूमत और किसान इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की किसानों के तमाम मुतालबात मानने की यकीन दहानी। अमल दरामद कमेटी कायम। आइंदा 10 रोज़ में जामे किसान पैकेज सामने लाने का ऐलान। किसानों का इस्लामाबाद में 7 रोज़ से जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा इमरान खान और उसका धरना फितना है, दोनों को संभालने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ख्वाब देखने वालों को तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। 9 बरस में सूबे के कर्जों में 791 अरब रुपए का इजाफा हुआ। सूबाई कर्ज का हजम 97 अरब से 877 अरब रुपए तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कर्जों से मुतालिक होशरुबा आदाद व शुमार सामने आ गए। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा की BRT के लिए रिकॉर्ड 74 अरब, तवानाई मंसूबों के लिए 218 अरब, शहरी तरक्की के लिए 116 अरब और खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 81 अरब 98 करोड़ रुपए कर्ज लिए। तीस साल से लूटमार करने वालों को फिर लूटने का मौका मिल गया। इन चोरों के तमाम केसेस मुआफ होना कौम से मजाक है। चेयरमैन PTI इमरान खान का वज़ीर आला हाउस पेशावर में खिताब, कहा मेरे खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं ताकि लुटेरों को रोकने वाला कोई ना हो। किसी भी वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दे सकता हूँ। कौम को अपने मुस्तकबिल की खातिर जिहाद के लिए निकलना होगा। इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में साथ देने के लिए रहनुमाओं और कारकुनों से हलफ भी लिया। सिंध हाई कोर्ट से वज़ीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम मेमन को बड़ा रिलीफ मिल गया। 2 रुकनी बेंच का नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शर्जील मेमन का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शर्जील मेमन को मुल्क से बाहर जाने के लिए बार बार इजाज़त लेना पड़ती है जबकि वो ट्रायल कोर्ट में बाकायदगी से पेश हो रहे हैं।
ताहयात में नाअहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। PTI रहनुमा फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा केस में हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा लिया है। केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। केस को मुहतात होकर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का नई नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इस केस में सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी देखेगी। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको साबित करना पड़ेगा कि हालिया तरमीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ और ये तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक से कैसे मुतसादिम है। PTI ने सेनेट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में यूसुफ रज़ा गिलानी की अहलियत पर सवालात उठाते हुए उन्हें डीसीट करने का मुतालबा। कहा गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को तोशाखाना से कीमती गाड़ियाँ दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कानून के मुताबिक रेफरेंस का जायजा लेने का ऐलान। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात के दौरान अमन व अमान बरकरार रखना सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। बयान में कहा गया कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत से 60 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी, मगर अब तक ये फंड्स मुहैया नहीं किए गए। फंड्स की फराहमी बर वक्त ना की गई तो इलेक्शन कराना मुमकिन ना होगा। पाकिस्तान के लिए 81 करोड़ 60 लाख डॉलर इमदाद की अपील हरगिज़ काफ़ी नहीं। मौसमियाती तब्दीली से होने वाली सदी की सबसे बड़ी तबाही से कोई मुल्क अकेला नहीं निमट सकता। पाकिस्तान की आलमी बिरादरी से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद में 5 गुना इजाफे की अपील। वफाकी वज़ीर शहरी रमान ने जिनेवा में फ्लैश अपील तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सैलाब से हज़ारों अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए और लाखों बेघर हुए। मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हुए। ये तादाद स्विट्ज़रलैंड और पुर्तगाल की मुश्तरका आबादी से भी ज़्यादा है। 2 करोड़ 6 लाख सैलाब ज़दगान को खुराक, अद्वियात और दीगर सहूलियात की अशद ज़रूरत है। सिंध में सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए ज्वाइंट सर्वे कराने का फैसला। हर जिले को 25 लाख रुपए जारी। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का कहना है कि अभी सारी तवज्जो पानी की निकासी पर है। अगले मरहले में मुतासरीन को अरबों रुपए से मकानात बना कर देंगे। कैंप से घरों को जाने वाले मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट के साथ साथ राशन भी फराहम किया जा रहा है। सिंध में ट्रेन ऑपरेशन बंद नहीं किया जा रहा। सैलाब से मुतासर होने वाले दीगर ट्रैक्स जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे इरफानुल हक की सक्खर ट्रैक बंद करने की तरदीद। कहा, सक्खर डिवीजन का ट्रैक पैसेंजर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फिट है, जिस पर कराची और लाहौर के दरमियान ट्रेनों की आमद और रफ्त जारी है। अमले को 15 दिनों में ट्रैक्स की मुकम्मल बहाली का टास्क तफवीज़ कर दिया गया। बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक आर्मी और FC की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी में पाक फौज और FC के जवान मसरूफ़ अमल। जवानों की कोशिशों से तमाम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बहाल। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का बाग आज़ाद कश्मीर का दौरा। अमरीकी सरमायाकार कंपनी के जारी रोजगार प्रोजेक्ट का जायजा। डोनाल्ड ब्लूम ने मारूफ स्कूल चेन हेड स्टार्ट की ब्रांच का इफ्तिताह भी किया। कहा, अमरीकी कंपनी के शानदार मंसूबे से रोजगार के मौके पैदा हुए और मेयार ज़िंदगी बुलंद करने में मदद मिलेगी। हसन खेल पेशावर में दहशतगर्दों की फौजी काफिले पर फायरिंग। 2 जवान वतन की हुर्मत पर कुर्बान। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़प में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग, अगवा और भत्ताखोरी में मुलविस थे। दूसरी जानिब का कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात की
मीरान शाह में उस्मान ज़ई जिरगे की अमायरीन से मुलाकात। पुलिस ने सदर कराची के डेंटल क्लिनिक पर हमले को पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा रिपोर्ट में कहा गया कि कौम परस्त दहशतगर्द तंजीम पाक चीन दोस्ती खराब करके तरक्याती मनसूबे रोकना चाहती है। तंजीम ने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए दहशतगर्दी करके अपनी तशहीर कराई। पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर में बड़ी कार्रवाई। कोल्ड स्टोर से 3 साल पुराना 7,000 किलो गोश्त बरामद। डीजी अथॉरिटी का कहना है कि मुख्तलिफ हमसाया ममालिक से दरामद शुदा हलाल हराम की तफरीक के बगैर एक्सपायर गोश्त बरामद कर लिया गया। फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 शख्सियात के नाम। क्वांटम मैकेनिक्स में दरियाफ्तों पर फ्रांस के एलन एस्पेक्ट, अमेरिका के जॉन क्लोजर और ऑस्ट्रेलिया के एंटन जेलिंगर को एजाज से नवाजा गया। कीमिया से मुतालिक ऐलान कल। अदब और अमन के लिए नोबेल अवार्ड्स जुमेरात और जुमे को दिए जाएंगे।